का धन्यवाद देंगे और स्तुति आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। होने पर परमेश्वर आपके नाम की महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ परमेश्वर। आप स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर है पिता, तो हमारे मुखों के द्वारा प्रभु आपका गौरव होने पाए परमेश्वर। हमारी ये भेंट प्रभु स्तुति आराधना के ज़रिए परमेश्वर आप कबूल करें खुदा, जैसे ज़फानिया 3:17 में लिखा है परमेश्वर कि आप स्तुति आराधना के द्वारा आनंदित होकर प्रभु हमारे संग हो लेते हो, हमारे संग गाते हो खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र रूह के लिए परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारा अच्छा सहायक शिक्षक है खुदा। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और इस सेवकाई का, मिनिस्ट्री का पूरा नियंत्रण खुदा हम आपको देते हैं। आप हमें चलाए, आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, और आपके वचन के द्वारा परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा खुदा हम सब आशीष का कारण बने पिता। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, और सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हमारे संगति में आपका स्वागत है। आप ही प्रभु चलाए, आप ही परमेश्वर हमें सहायता करें पिता परमेश्वर। जैसे हम आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु आप सुनने वाले हर एक भाई बहन के हृदय को स्पर्श करें परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति की बहुतायत से मांग करें कि जहाँ कहीं भी लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए परमेश्वर। चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा, शांति के द्वारा परमेश्वर, कृपा और भलाई के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को इस समय आशीष करें पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श परमेश्वर सभी सुनने वाले भाई बहन के हृदयों में और मन में परमेश्वर इस समय हम मांगते हैं कि होने पाए यीशु मसीहा के नाम में। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र आत्मा का हमारे बीच में स्वागत करते हैं। होने पाए परमेश्वर आपकी महिमा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, कृपालु दयालु परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। थैंक यू होली स्पिरिट। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेले मन भी अंदर से। आई हम गाए। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेले मन भी अंदर से।
रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। आ आ रुआ, आ आ रुआ, रुआ रुआ। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रुआ, रुआ। पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रेरितों के काम में 2:4 में, जब परमेश्वर के लोग चले, वहां उपस्थित थे उस रूम में, पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां आया और वो अलग अलग तरह के अन्य भाषाएं बोलने लगी। तो इस समय आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का उपस्थिति आपको स्पर्श करे, ताकि आपके जीवनों में जो भी बंधनें हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी मुसीबतें हैं, वो टूट जाए। और इस समय स्तुति आराधना के द्वारा आप आजाद हो जाए। स्तुति आराधना के द्वारा आपके बंधन टूट जाए। स्तुति आराधना के द्वारा जिस बंधनों में आप जकड़े हो, जो भी कोई बंधनों में जकड़ा है, श्रापों में जकड़ा है, इस समय आजाद हो जाए यीशु के नाम से। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रुआ, 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 रुआ। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। रुआ, 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 रुआ। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रुआ, 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 रुआ। छू लीजिए पवित्र आत्मा। सुनने वाले हर एक भाई बहन के हृदयों को, मन को परमेश्वर आपका आत्मा
इस समय स्पर्श करें परमेश्वर, और आपके सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा परमेश्वर, जो लोग बंधनों में है परमेश्वर, प्रभु वो बंधनों से आजाद होने पाए परमेश्वर। जिनके अंदर ये अविश्वास है परमेश्वर आपको लेकर परमेश्वर, कि आप एकमेव परमेश्वर हो, वो जो भी परमेश्वर अंधकार की ताकतों में जकड़े हैं वो आजाद हो जाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत इस समय परमेश्वर आपके आशीषों को, आपके अनुग्रह को, आपके दया को लोगों के जीवनों में बहने दो परमेश्वर, लोगों के मनों में बहने दो परमेश्वर। होने पाए इस समय प्रभु यीशु आपके लोग परमेश्वर आशीषित परमेश्वर, आपके दया और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहने दे आशीषों को आ, फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धोकर शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को आ, फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धोकर शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन
जीवन का जल पिला दे मुझे प्यासा हो तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा। थैंक यू जीसस। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमारा ये जीवन प्रभु तेरे काम आए परमेश्वर, और हमारे हाथों से और हमारे शरीर के अंगों से परमेश्वर तेरी सेवा हो परमेश्वर। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरे नाम में परमेश्वर सुगंध की नाही प्रभु यीशु लोगों के बीच में प्रभु फैलने वाले प्रभु बने पिता परमेश्वर। खुदावंत, हर एक जन तेरे लिए प्यासा होने पाए परमेश्वर, क्योंकि जो प्यासा है परमेश्वर वही जल के पास जाता है। जैसे भजन संगीता 142 में लिखा है, जैसे दाऊद कहते हैं, हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है तो वो जल के पास जाती है। तो खुदावंत, जो लोग प्रभु तेरे लिए प्यासे हैं, तेरे लिए भूखे हैं परमेश्वर, वो तेरे पास आएंगे और तेरे वचन में से परमेश्वर तेरे जीवन की जल में से पिएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन का जल आप ही हो परमेश्वर। जैसे यूहन्ना 4 में प्रभु अपने उस सामरी स्त्री में से कहा कि जब वो जल मैं तुझे दूंगा उसमें से पिएगी तब तू ना कभी प्यासी होगी। तो पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह की आप जीवन का जल है, और जो आप में से पिएगा परमेश्वर वो कभी भूखा और प्यासा ना हो परमेश्वर। हर एक प्रभु तेरे वचन के प्यासे होने पाए प्रभु, तुझसे प्रभु संगति करने के लिए भूखे और प्यासे होने पाए परमेश्वर। तेरे साथ परमेश्वर समय बिताने के लिए, तेरे उपस्थिति में बैठने के लिए पिता परमेश्वर लोग भूखे और प्यासे बने परमेश्वर। खुदावंत, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहन के अंदर पवित्र आत्मा इस समय आपकी रूह बात करे परमेश्वर, आपका आत्मा बात करे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग परमेश्वर तेरी आवाज़ सुनकर तेरी और फिरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस मिनिस्ट्री के जरिए भी प्रभु बहुत ऐसे लोगों को आशीष मिले परमेश्वर, आपके शब्द के द्वारा परमेश्वर, स्तुति आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तेरे लोग आशीषित होने पाए परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगते हो पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में, और सब मिलकर कहे आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हम सभी के जीवन के लिए है, तो सभी आज के वचन के द्वारा आशीष पाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी एक के लिए नहीं है, हर एक जो सिखाते हैं, जो सुनते हैं, हर एक के लिए परमेश्वर का वचन है। क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ सीखने की और अपने जीवन में आत्मिक स्तर को बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए है। तो आप सभी के जीवनों में परमेश्वर का वचन विराजमान होकर कार्य करें। आमीन। तो आप सभी सुनने वालों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष करें। आइए, आज मैं इस विषय को लेकर आप लोगों के बीच में बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर हम सभी के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी इच्छा को बदलते हैं। आमीन। तो आइए उत्पत्ति की किताब की ओर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 8 मैं आपके लिए वचन को पढ़ती हूँ। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने
सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जातियों को अब मारा है वैसे उसको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल के दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह के लिए एक जहाज बनाने के लिए कहा, क्योंकि नूह जो है वो एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर की बातों को मानता था और परमेश्वर जैसे सब कुछ नाश करने वाला था। तब परमेश्वर ने नूह से बात की कि उसने एक परमेश्वर के कहने के अनुसार एक जहाज को बनाया, और उस जहाज को बनाते समय नूह ने सारे लोगों को परमेश्वर के शुभ संदेश, सुसमाचार देने का उसने पूरा वो कार्य किया, परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भाइयों और बहनों, बहुत सारे प्रचारक हम सभी के बीच में परमेश्वर का वचन बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, प्रार्थना सभाओं के जरिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। वैसे नूह के समय पर परमेश्वर ने जब सारी पृथ्वी को सब कुछ जब नष्ट करने का सोचा, और सोचने से पहले ही परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनसे परमेश्वर बात जरूर करते हैं, परंतु परमेश्वर अपना काम करते हैं, परंतु लोगों को अपना काम करने बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने नूह से बात की और उसने जब कहा कि मैं सब कुछ नष्ट करने वाला हूँ, तब परमेश्वर ने साथ साथ जब नूह को कहा कि तू एक ऐसा जहाज बना जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि किस तरह से उसकी लंबाई, चौड़ाई, कौन से तरह के लकड़ियाँ उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, परमेश्वर ने उसे सिर्फ बताया कि इस तरह से ऐसी ऐसी बातों से तू जहाज को बना। परंतु भाई और बहनों, यहाँ पर एक बात हम सभी के लिए सीखने जैसी है कि जो लोग अपने खुद को अपने जीवन के एरिया में कमज़ोर समझते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले ये बहुत 400 साल पुरानी बात है कि यहाँ पर जब नूह है तब हम देखते हैं कोई पढ़ाई लिखाई, कोई एजुकेशन नहीं था, परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने सिर्फ नूह से बात की और उसे बताया कि जहाज कैसा बनाया जाए। परंतु यहाँ पर हमें ये बात सीखनी है कि ना नूह कोई इंजीनियर था, ना कोई एजुकेटेड था, पर परमेश्वर ने जैसे कहा उसने वो जहाज बना दिया। यहाँ पर देखो परमेश्वर का कितना अद्भुत कार्य है अपने लोगों के लिए कि वो कोई पढ़ा लिखा या कोई एजुकेटेड नहीं है, कोई इंजीनियरिंग का उसने काम या सीखा या शिक्षा नहीं ली है, परंतु उसने उत्तम जहाज बनाया जिसमें परमेश्वर ने खिड़की कहाँ पर है, दरवाज़ा कहाँ पर रखना, एक दरवाज़ा ऊपर की ओर खिड़की बनाना, एक दरवाज़ा बनाना, और उसके लिए लकड़ी, जो सारी चीज़ें परमेश्वर ने सिर्फ बताई, परंतु उसके बाद किस तरह से, कैसे उसको आकार देना है, किस तरह से उसे बनाना है, वो सब कुछ नूह ने किया। बात यहाँ पर यह आती है कि परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं तब वो अपने सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि, समझ और ज्ञान से भी हमें भर देते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर की बात को, उसकी आज्ञा को मानना। जब हम हाँ कहते हैं कि खुदा तूने जो मुझसे कहा मैं उसे करूँगा, तब परमेश्वर जो नहीं मांगा है, अब वो जहाज के लिए क्या, कैसे जगह पर किस तरह से उसको बनाना है, वो सारा है परमेश्वर ने नूह के अंदर अपनी समझ, बुद्धि और ज्ञान को डाला, और वो उत्तम रीति जहाज बनाया गया। ऐसा जहाज बनाया गया कि उसमें सब जाति के प्राणी, पक्षी, हाइट वाले एनिमल्स है, पक्षी, प्राणी सब वहाँ पर समाये। ऐसा जहाज नूह ने बनाया। सिर्फ परमेश्वर ने उसे थोड़ी ही बात बताई हुई थी, परंतु वो जहाज जो बनाया गया, क्योंकि हम देखते हैं कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बड़े हाइट वाले होते हैं,
परंतु उसने ऐसी जहाज बनाई कि हर तरह का जोड़ी जोड़ी करके, नर और नारी करके वहाँ पर समाये। ऐसा जहाज जो है नूह ने परमेश्वर की बात को मानकर किया, और नूह की अपनी पूरी फैमिली उसमें चली गई, क्योंकि नूह ने पूरी कोशिश की थी कि वहाँ लोग भी बचाए जाए, परंतु लोगों ने नूह की बातों को सुना नहीं, परंतु उसके बातों का मजाक उड़ाया। आज बहुत सारे लोग हैं जो हम परमेश्वर के बातों के बारे में, उसके दर्शन के बारे में, विजन के बारे में, सपनों के द्वारा लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, परंतु भाइयों और बहनों, कोई लोग हैं जो उन बातों पर विश्वास करते हैं, पर कोई लोग हैं उन बातों को हंसी मजाक में उड़ाकर अपने रास्ते चले जाते हैं। तो जो लोगों ने अपना रास्ता चुना, वो वहाँ पर उस पहाड़ में, उस जो परमेश्वर ने वहाँ पर पहाड़ डाला था, बारिशों के द्वारा सब कुछ नाश किया था, उसमें वो सारे लोग मारे गए। पृथ्वी की हर एक चीज उसमें नष्ट की गई और सारे लोग उसमें नष्ट कर दिए सब कुछ। परंतु नूह, और जो नूह के साथ परमेश्वर ने कहा था तो एक नर और मादा करके उसमें ले जाना, उस जहाज में, वो सब बचाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है, परंतु बचाने का जो बात को मानना और जो निर्णय होता है वो हमारा होता है। परमेश्वर चाहता है हर एक लोग बचाए जाए। आमीन। तो यहाँ पर जैसे नूह ने वो सब कुछ कर दिया, उसके बाद परमेश्वर के लिए जब वो लोग आज़ाद हो गए, बच गए, और परमेश्वर ने उनको बचाया उस पूरे पहाड़ से, और सब कुछ शांत हो गया, पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब नूह ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना चाहा। और परमेश्वर के लिए उसने कहा कि तब मतलब कब, उस जहाज के उस पहाड़ से बचने के बाद परमेश्वर ने जब अपने नूह को और उसके फैमिली को और उन सारे जानवरों को, पंछियों को, प्राणियों को बचाया, उसके बाद उसने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। बलिदान ऐसा चढ़ाया कि उसने लिखा है, सब शुद्ध पक्षियों में से और पक्षी में से लेकर होम बलि चढ़ाया। जो अच्छा था, जो शुद्ध था, जो पवित्र था, वो बलिदान के तौर पर परमेश्वर ने, नूह ने वेदी के तौर पर परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाया। हमारे जीवनों में परमेश्वर को जो हम देते हैं भाइयों और बहनों, उसमें शुद्धता हो, उसमें पवित्रता हो, उसमें उत्तम, जैसे कैन और हबील ने जैसे परमेश्वर के लिए बलिदान दिया था, उससे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हबील के बलिदान को चाहा, प्रसन्न किया और उसे खुश हो गया, परंतु कैन के बलिदान से परमेश्वर नाखुश हो गया। और इस बात पर हम देखते हैं कि उन भाइयों ने जैसे उसमें अपने भाई के लिए ही क्रोध भड़का और कैन ने अपने भाई की हत्या की। परंतु हम देखते हैं कि जो हाबिल ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना चाहा, वो उत्तम, जो उसको उसके पास जो था उसमें से जो उत्तम था वो उसने परमेश्वर को देना चाहा, और कैन को जो उसको अच्छा लगा वो उसने देना चाहा। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें उत्तम रीति आशीष किया है। परमेश्वर ने अपने बलिदान के लिए, हम सभी के पापों के बलिदान के लिए अपना एकलौता बेटा हम सभी के लिए दे दिया है। तो उत्तम और बेस्ट था जो बलिदान परमेश्वर ने हम सभी पूरे संसार के पापों के लिए दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का एकलौता बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज परमेश्वर हमारे जीवनों से भी चाहता है कि जो भी हम परमेश्वर के लिए बलिदान देते हैं, स्तुति आराधना के, क्योंकि पहले के पुराने नियम में भेड़ बकरियों के द्वारा बलिदान दिए जाते थे, परंतु आज परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, जय जयकार के द्वारा, परमेश्वर का गौरव करने के द्वारा, धन्यवाद करने के द्वारा हम परमेश्वर को बलिदान दें। अपना समय परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के वचन के साथ संगति, और जो स्तुति आराधना, धन्यवाद और उत्तम आराधना हम परमेश्वर को दे, तो वो आराधना में शुद्धता, एक अच्छा मन होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहता है
मैथ्यू की किताब में कि शुद्ध मन वाले हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। तो जो हम यहाँ पर हम देखते हैं, नूह ने जो बलिदान होम बलि करके चढ़ाया, वो उसने सोचा कि कैसा परमेश्वर को बलिदान देना चाहिए। तो सब शुद्ध पक्षियों में से और शुद्ध पक्षियों में से, जो नर है जो मादा है, उसमें से जो शुद्ध था, जो अच्छा था, जो अपवित्र नहीं हुए थे, उन लोगों को ऐसा बलिदान उसने परमेश्वर के लिए उस होम बलि करके वेदी पर दिया। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन उनसे भी द्वारा उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं। और बाइबल कहता है कि जब उसने ऐसा नूह ने बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर के लिए वो सुगंधदायक सुखदायक सुगंध धूप पाकर सोचा। देखो, परमेश्वर हमारे बलिदान के द्वारा खुश होकर अपने निर्णय को, अपनी इच्छा को हमारे लिए बदल देते हैं। कितना परमेश्वर का अनोखा प्रेम है। और हमारा बलिदान जो परमेश्वर को हम देते हैं, स्तुति आराधना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा हो या अपने समय के जरिए हो, किसी भी तरह से जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, उसके भवन में देते हैं, वो शुद्ध हो, उसमें अच्छा हृदय से दिया हो, कुड़कुड़ाते हुए न दे। क्योंकि कुड़कुड़ा से जो भी हम सेवा करते हैं, चाहे वो मनुष्य की हो या सेवकों की हो, परमेश्वर की सेवा हो जो परमेश्वर के भवन में हम करते हैं, वो कुड़कुड़ा कर नहीं और वो बची कुची मन से भी नहीं। जैसे कि कहते हैं कि हाँ, मेरे पास समय होगा तो मैं वो परमेश्वर के लिए और उसके राज्य में दे दूंगा या दे दूंगी, ऐसा नहीं, परंतु उत्तम होना चाहिए भाई और बहनों। तब परमेश्वर जो है हमारे बलिदानों से खुश होता है। यहाँ पर परमेश्वर, जो नूह ने परमेश्वर के लिए होम बलि करके उस वेदी पर शुद्ध बलिदान चढ़ाया पक्षियों का और पक्षियों का, तो वहाँ वो बलिदान से परमेश्वर खुश हो गए। और परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया, अपनी इच्छा को बदल दिया। जो 8:20-21 में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुगंधदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण फिर मैं कभी भूमि को शाप न दूंगा। मनुष्य के कारण मैं कभी भी भूमि को शाप नहीं दूंगा। मतलब किसी मनुष्य के कारण, जैसे वहाँ के लोग नूह के द्वारा परमेश्वर का वो संदेश प्रचार कर रहा था, परंतु किसी ने भी उस बात को, उस अच्छी बात को, जीवन देने वाली बातों को ना समझा और ना उसे अपने जीवन में लिया। परंतु अब परमेश्वर ने नूह के बलिदान के द्वारा खुश होकर अपने निर्णय को, अपनी इच्छा को लोगों के लिए बदल दिया कि मैं आप मनुष्य के कारण कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है, वो पहले से बचपन से जो कुछ कल्पनाएं, भावना होती है, वो गलत ही उत्पन्न होती है, वो बुरी ही उत्पन्न होती है। परंतु हम यहाँ पर इसी वचन को देख रहे हैं कि हमारे बलिदानों के द्वारा जो उत्तम हो, जिसमें पवित्रता हो, जिसमें शुद्धता हो, जब वो परमेश्वर को मनभावना लगता है, स्तुति आराधना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, संगति के द्वारा, समय परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बिताने के द्वारा, तो परमेश्वर हमारे लिए, हम सभी के लिए, लोगों के लिए अपने विचारों को और अपनी इच्छा को बदल देते हैं, जो परमेश्वर ने नूह के बलिदान के द्वारा किया। और आगे लिखा है 22 में, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होती जाएगी। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर मनुष्य को आशीष किया, आशीर्वादित किया। नूह के बलिदान को स्वीकार करके परमेश्वर ने अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं को हमारे लिए बदल दिया, लोगों के लिए बदल दिया। और परमेश्वर ने निर्णय किया कि अब मैं पृथ्वी पर जो भी है, मनुष्य हो, प्राणी हो, पक्षी हो, किसी को भी नाश या श्रापित नहीं करूँगा। हाँ, मनुष्य अपने ही कारण पाप में फंस जाता है और वो उसकी सजा भी पाता है, वो अपने ही कारण। परंतु परमेश्वर की इच्छा और कल्पना हम सभी के लिए उत्तम है, जैसे यिर्मयाह की किताब 29:11 में लिखा है। आमीन। और परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, रोमन की किताब 8:28 में लिखा है कि वो उनके लिए उसकी हर भलाई ही उत्पन्न होती है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने
नूह से वाचा बांधी, वादा किया कि आप फिर से वो पृथ्वी और मनुष्य को कभी श्राप न देगा और कभी नाश न करेगा। ये सिर्फ इस कारण परमेश्वर ने अपने विचारों को बदल दिया कि वो नूह के बलिदान से प्रसन्न हुआ। तो भाई और बहनों, आज हमें भी परमेश्वर को हमारे जीवन से उत्तम बलिदान देने वाले और परमेश्वर उत्तम रीति परमेश्वर के बातों को मानने वाले लोग बने। दूसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परमेश्वर ने उसके बलिदान के द्वारा, परंतु हमारी प्रार्थना जब हम करते हैं उसमें भी परमेश्वर को वो भी सुगंधदायक धूप की तरह लगनी चाहिए। जैसे कि भजन संगीता 141:2 में लिखा है, मेरी प्रार्थना, दाऊद कहते हैं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का सा बलिदान ठहरे। तब जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो प्रार्थना में भी सच्चाई हो। सिर्फ प्रार्थना करने के लिए या बड़बड़ाने वाली प्रार्थना न करें, परंतु प्रार्थना ऐसी करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम कर सकते हैं, अगर हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर प्रार्थना कर सकते हैं तो उत्तम ही है, क्योंकि वचन में परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की, वचन बोला और सब कुछ बनाया गया। तब हम भी जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसके आधार पर हम प्रार्थना करेंगे तो और बहुत ऐसे परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, दुआओं के द्वारा कार्य करते हैं। आमीन। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। हमारी प्रार्थना भी है वो परमेश्वर के सामने सुगंध की धूप की तरह जाए, और जब हम हाथ उठाते हैं वो भी एक परमेश्वर के लिए बलिदान जैसा हो। जिसे हम मूसा ने जब इजरायली लोगों से जब लड़ाई करने के लिए लोग आए और वो लड़ाई युद्ध चल रहा था, तब मूसा अपने लोगों के लिए हाथों को उठाकर, हाथों को फैलाकर बलिदान के तौर पर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। तो जब जब मूसा ने हाथों को उठाकर फैलाकर परमेश्वर से का धन्यवाद दिया, प्रार्थना करी, तब तब इजरायली युद्ध और लड़ाई को जीत रहे थे। परंतु जब उसके हाथ नीचे हो रहे थे तब इजरायली युद्ध को हार रहे थे। तो हम देखते हैं कि मूसा ने अपने लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए उसको हाथों को फैलाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और इजरायली लड़ाई युद्ध को जीत गए। तो ये भी हमारे जीवनों से एक परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान होता है, एक सुगंध की धूप। क्योंकि धूप के द्वारा जैसे हम सुगंध को देखते हैं कि धूप में जो सुगंध होता है, वैसा सुगंध हमारे द्वारा परमेश्वर के पास हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा पहुँचे, ताकि परमेश्वर जो है हमारे लिए अपनी इच्छाओं को और अपने विचारों को बदल सके। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे कि हर बात प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं। चंगाई की हो, छुटकारे की हो, अद्भुत कामों की हो, समझ के लिए हो, बुद्धिमानी के लिए हो, परमेश्वर को जानने के लिए हो, परमेश्वर की उपस्थिति में भरने के लिए हो, परमेश्वर के सामर्थ्य में भरने के लिए हो। हर बात में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें देते हैं और हम अपने जीवन में अद्भुत रीति परमेश्वर के आशीर्वाद को, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देख पाते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मतलब परमेश्वर से, हमारे पिता से हम बात कर रहे हैं। एक तरह से बात करना ही प्रार्थना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो चाहिए वो हम अपने पिता को बताते हैं। और हम परमेश्वर से सुनने वाले भी साथी बने कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम धीरज भी रखें, हौसला रखें और परमेश्वर से सुने। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देंगे। आमीन। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों के हमारे लिए अपनी इच्छा को कैसे बदलते हैं। योना की किताब 4:3-4 और 10 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 3-4। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन तक बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को नीनवे के लिए भेजा कि जाकर उसके विरोध में, नीनवे के विरोध में प्रचार कर। परंतु योना एक प्रॉफिट भी है, परंतु हम देखते हैं प्रॉफिट भी थे
परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को कहा कि तू जाकर निनवे के विरोध में प्रचार कर कि परमेश्वर इस निनवे को और वहां के निवासियों को नष्ट करने वाला है। परंतु हम देखते हैं क्योंकि वहां की जो दृष्टता थी, निनवे के लोगों की दृष्टता थी, पाप थे, जो दुष्ट काम थे, जो गंदे काम थे, वो बढ़ गए थे। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि निनवे जो है उलट दिया जाए, उसको नाश किया जाए, उस सभी समेत निनवे को नाश किया जाए। परंतु हम देखते हैं कि उसके लिए परमेश्वर ने अपने सेवक योना, जो एक प्रॉफिट भी है, उनको वहां पर भेजना चाहा। परंतु योना ने परमेश्वर की बात का पालन नहीं किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परंतु जिसे परमेश्वर को किस तरह से अपने कामों को अपने लोगों के द्वारा कर लेने हैं, परमेश्वर वो करते ही है। उस बीच में जो बातें हुई कि उनका समुद्र में जाना, समुद्र में तूफान आना, फिर एक परमेश्वर ने बड़े मच्छ का प्रबंध कर दिया जिसने योना को निगल दिया, फिर तीसरे दिन उसे उगल दिया, और उसके बाद योना को, क्योंकि वो जो मच्छ के पेट में जो 3 दिन योना रहा, उसने पूरे नरक का पूरे नरक को उसने वहाँ पर उस बड़े मच्छ के पेट में जान लिया था कि कितना खतरनाक होता है नरक। आज भाइयों और बहनों, हम सभी के लिए ये जानने की ज़रूरत है कि नरक और उसकी पीड़ा बहुत ही खतरनाक है। जो नरक और उसकी पीड़ा है वो योना ने उस बड़े मच्छ के पेट में 3 दिन रहकर जान लिया था, और उसने मच्छ के पेट में ही परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से निवेदन किया, पछतावा किया, और फिरा वो, और उसने मान लिया कि मैंने परमेश्वर तेरी बातों को न मानकर तेरे बातों का उल्लंघन करके मैंने पाप किया है। तब जब उसने वो कबूल किया, पछतावा किया, प्रार्थना किया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस मच्छ को आज्ञा दी और उसने उसे किनारे पर उगल दिया। और उसके बाद निनवे को, योना जो है निनवे की ओर बढ़ जाता है, और निनवे जो है बहुत दूर था, परंतु निनवे की जगह पर योना पहुंच जाता है। और वहां पर, क्योंकि बाइबल में लिखा है 4 में, योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन के, यहाँ पर हम एक बात अच्छी सीखेंगे कि भले परमेश्वर का प्रकोप है, वो परमेश्वर ने उस बड़े मच्छ के द्वारा उस योना को सिखाया, पर इसमें उसने सीखा कि परमेश्वर का सामर्थ कुछ भी कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने अपने सेवक को हानि होने नहीं दी। क्या उस बड़े मच्छ के पेट में 3 दिन रहना बहुत ही खतरनाक था, परंतु हम देखते हैं कि किसी तरह की कोई भी हानि है योना को नहीं आई, क्योंकि वहाँ से उगलने के बाद वो प्रचार के लिए उस नगर की ओर बढ़ा और वो प्रचार करने लगा। यानी वो पूरी तरह से परफेक्ट है, उसे कोई भी तकलीफ, क्योंकि वो बड़ा मच्छ उस समुद्र में जैसे तूफानों को, लहरों का सामना करना पड़ता है, तो उनको भी उसी तरह से, उनको भी उस वेदनाओं को, उस तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो योना एक पूरा इंसान है, उस मच्छ के पेट में है। तो सोचो, जब तूफान आती है, लहरें आती है और टकराती है, तो सोचो कि क्या हालत हो सकती थी। परंतु परमेश्वर ने अपने सेवक को, उस योना को कुछ भी हानि होने नहीं दिया, और वो वहाँ से पूरा बहुत ही सुरक्षित रीति किनारे पहुंचाया गया। और बाइबल कहता है योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, क्योंकि ये 3 दिन की यात्रा थी शायद, और यह प्रचार करते गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन के बीतने पर निनवे जो है वो उलट दिया जाएगा। और 5वें में लिखा है, तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रार्थना किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी टाट बांधे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जहाँ परमेश्वर की इच्छा होती है, जहाँ परमेश्वर का बचाव का सुसमाचार जाता है, वहाँ पर लोगों को मानने के लिए परमेश्वर आप ही पहले ही लोगों को तैयार करता है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ही दिन के सफर में यूना ने निनवे के लोगों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया और बाइबल कहता है कि वहाँ के लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लिया, परमेश्वर का वचन सुना और सिर्फ सुना ही नहीं भाई और बहनों, परंतु वो वचन सुन उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उसके लिए उन्होंने प्रचार किया, उसके लिए उन्होंने अपने टाट बांधे, अपना जो उत्तम है परमेश्वर को पछतावा करना, माफी मांगना, ये सब कुछ उन्होंने किया सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनकर। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन क्या बदलाव का काम कर रहा है? यहाँ पर योना के द्वारा निनवे के लोग जो दुष्टता में चल रहे थे, पाप में चल रहे थे, बुराई में चल रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा नगर था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ और वहाँ के लोग जो तो बहुत ही धीट थे, बहुत ही कट्टर टाइप के थे और उनके अंदर दुष्टता और पाप भरा हुआ था। परंतु परमेश्वर के वचन को सुनकर उन्होंने परमेश्वर की ओर फिरना चाहा, उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, पछतावा करना चाहा और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने उपवास प्रार्थना की, परमेश्वर का जय जयकार किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया, उपवास के द्वारा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और वो लोग परमेश्वर की ओर फिरे। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन के लिए ये होनी चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन हमारे कानों में पड़ता है या हम सुनते हैं तो उसे समझे और अपने जीवन को उसे ले और उसके अनुसार हम कदम उठाने वाले बने। जैसे निनवे के लोगों ने योना के द्वारा परमेश्वर के शब्द को सुना, पछतावा किया और अपने पाप से फिरे और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उनके प्रति बदल दिया। देखो परमेश्वर हमारा कितना दयालु और अनुग्रहकारी पिता है कि यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा को निनवे के लोगों के लिए बदल दी, जो इतने दुष्ट थे, धीर थे, बुराई करने वाले थे, परंतु जब उन्होंने अपने आप को कबूल किया, समर्पण किया, पछतावा किया, माफी मांगी और परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर को उपवास प्रार्थना के द्वारा बलिदान दिया, यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। और 10 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा जो उन्होंने एक अच्छे हृदय से करना चाहा, पछतावा करना चाहा, माफी मांगनी चाहिए, उपवास प्रार्थना के द्वारा बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, वो कुमार्ग से जो गलत काम कर रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, बुराइयां दुष्टता कर रहे थे, वो लोग फिर रहे हैं। ये परमेश्वर ने देखा। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जब परमेश्वर ने उनको देखा कि इन लोगों ने पछतावा किया और ये फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। सोचो, परमेश्वर ने इन लोगों के लिए बचाने के लिए अपने सेवक को वहां पर भेजा। इसका मतलब भाई और बहनों के आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। कितने भी लोग गलत क्यों ना हो, कितने भी बुरी चाल चलते क्यों ना हो, कितने भी पाप में फंसे हुए ना हो, परंतु परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। परंतु हम उसमें फंसे ही न रहे, परंतु उसमें से निकलने की कोशिश करें और उसमें निकलने के लिए परमेश्वर अपने लोगों तक वो अपने वचन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। परंतु जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके ऊपर काम करने वाले भी बने और अपने बुरे स्वभाव से, बुरे चाल चलन से फिरने वाले लोग बने। जैसे निनवे के लोगों ने पछतावा किया, उसने अपनी बुराई छोड़ना चाहा, कुमार्ग छोड़ना चाहा, गलत काम करने छोड़े और परमेश्वर की ओर वो उन्होंने फिरना चाहा। उन्होंने निर्णय लिया कि आप ये सब कुछ हम न करेंगे, परंतु हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे। तो आज का ये संदेश हम सभी के लिए है कि जो लोग गलत कामों में, गंदगी में फंसे हुए हैं, बुराई में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, गलत आदतों में फंसे हुए हैं, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो तो अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फिराए,
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश न हो, हर एक प्राणी, हर एक आत्मा बचाई जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करने वाली हो। आमीन। परमेश्वर जब हम सभी के लिए अपनी इच्छा को, अपने विचारों को बदलते हैं, तो भाइयों और बहनों, हमें सिर्फ परमेश्वर की बात मानने में देर क्यों करनी है? परमेश्वर हमारा जीवन चाहता है, तो हमें उसकी बात मानने के लिए हम इतना देर क्यों लगाते हैं? हमें अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फिराने के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। जब शब्द हमारे कान पर पड़ता है तो उसे रिसीव करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए कि हाँ परमेश्वर, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन को बचाए और मैं आपकी ओर अपने मन को फिराता हूँ। जब हम ऐसा कहेंगे तो भाइयों और बहनों, हम सभी का जीवन उत्तम रीति परमेश्वर अपने आशीषों से भरने वाला हमारा दयालु और अनुग्रही परमेश्वर है। आमीन। तो नीनवे को परमेश्वर ने नाश होने नहीं दिया, जिसने नाश करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए अपने सेवक को भेजा, परंतु वहां जाने के बाद वहां पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, उन लोगों के हृदय बदले हुए देखकर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। जब हमारे हृदय बदलते हैं, हमारे मन बदलते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आता है, एक नया बदलाव आ जाता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति अपनी इच्छा को बदल देते हैं, नाश करने का छोड़कर भलाई कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग हैं संसार में, कहीं जगह कर कितने बेवजह लोग, यंगस्टर्स मर रहे हैं। कितने आज देखेंगे हम न्यूज़ में, जब न्यूज़ हम देखते हैं तब हम देखते हैं कितने जगह पर कितने लोगों की मौत हो रही है। बेवजह अटैक से, डिप्रेशन से, फांसी लगाकर लोग मर रहे हैं। यंग पीढ़ी अलग अलग बातों में सुसाइड करके मर रही है। तो भाइयों और बहनों, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर के वचन का प्रचार, परमेश्वर का शब्द सभी तक पहुंचाना है, ताकि सभी बचाए जाए और परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बने। कि परमेश्वर ने, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को हम सभी के लिए दे दिया। तो उस बेटे पर हम विश्वास करें, जो हम सभी के लिए भलाई करने के लिए है, सभी के लिए दया और अनुग्रह करने के लिए है। आमीन। तो कोई भी नाश ना हो, परंतु हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य बचाया जाए, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें भी वो कार्य करनी है, परमेश्वर की बातों को मानना है, उसकी इच्छाओं को पालन करना है और अपने अपने मन की बातें उसके सम्मुख रखनी है। जो अच्छा है वो करते रहे, जो बुरा है उसे छोड़कर परमेश्वर में अपने मन को पूरी तरह से समर्पित करने वाले बने, ताकि परमेश्वर हमारे मनों में अपने ओर से नया कार्य करे। यहाँ पर हम देखते हैं रोमन की किताब 12:2 में लिखा है कि तुम अपने शरीर से परमेश्वर के लिए जीवित, प्रबल और उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। तो भाइयों और बहनों, हम जो बलिदान देते हैं उसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा और अपने विचारों को हमारे लिए बदलते हैं। तो जो भी सुन रहे हैं उसमें से कोई भी ऐसा हो जो अपने जीवन के लिए बदलाव को नहीं करना चाहता है, तो ज़रूर अपने जीवन को बदलाव किया और बढ़ाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम रीति हमारे जीवन को बचाए। आमीन। तो जब हम बलिदान के द्वारा परमेश्वर को, जैसे नीनवे के लोगों ने, वहाँ के क्या छोटा बड़ा प्राणी पक्षी सब ने परमेश्वर को और फिरे पछतावा किया और सब लोगों ने प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना की। तो जब हम अपने जीवनों से परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं, तब उस बलिदान के द्वारा प्रसन्न होकर, जिसमें शुद्धता हो, जिसमें जान हो, जिसमें उत्तम हो, ऐसा बलिदान जब हम अपने परमेश्वर को देते हैं, तो उसके द्वारा हमारा परमेश्वर प्रसन्न होकर हमारे लिए अपनी इच्छा को बदल देता है, हमारे लिए अपने विचारों को अच्छा बना देता है, ताकि कोई भी नाश न होने पाए। क्योंकि परमेश्वर हम सभी से बेहद प्रेम करते हैं
और बाइबल कहता है यिर्मयाह की किताब की परमेश्वर हमसे 31 में कि ये परमेश्वर हमसे प्रेम करना कभी न छोड़ेंगे। तो परमेश्वर के प्रेम में सदा बने रहे, परमेश्वर को जानने की, उसे पहचानने की कोशिश करें ताकि हम आशीष का कारण बने। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अभी समय है कि हम जो भी परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं लेना चाहते हैं, अभी समय है परमेश्वर की ओर फिरे ताकि हम अपने जीवन में एक उत्तम जीवन परमेश्वर ऐड कर देंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद राजाओं के राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपका गौरव हो परमेश्वर। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरिट। होने पाए आपकी जय जयकार परमेश्वर। आज के संदेश के द्वारा लोग आशीष पाए, स्तुति आराधना लोगों के हृदयों को प्रभु आनंद से भरे परमेश्वर। प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवनों में कार्य हो पिता। आज के इस संदेश और इस सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए पिता। फिर से एक बार आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। सुनने वाले हर एक भाई बहन को इस समय आप स्पर्श करें परमेश्वर, ताकि जिनके मन कठोर है परमेश्वर, जिनके हृदय पथरीले जैसे है परमेश्वर, जो आपकी ओर फिरना नहीं चाहते हैं प्रभु, उनके कठोर हृदय को परमेश्वर, पथरीले हृदय को परमेश्वर, मन को आप मोम का सा करे परमेश्वर। जैसे इज़िकल की किताब 36 में लिखा है परमेश्वर कि तुम्हारे अंदर से मैं, तुम्हारे भीतर से पथरीला हृदय निकाल कर तुम्हें मोम का हृदय दूंगा, मोम का मन दूंगा। तो परमेश्वर, जो लोग कठोर है परमेश्वर प्रभु, पथरीले मन वाले हैं, उनके अंदर से वो कठोरता निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू प्रभु यीशु। सुनने वाले सभी को आप आशीष करें पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु आज लोगों के जीवन में परमेश्वर, आज के सेवकाई के द्वारा बहुत ऐसे आशीष का कारण। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हर एक प्रभु आपके दया और आनंद से भरे परमेश्वर इस समय प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, कोई बीमार है परमेश्वर तो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई नौकरी की खोज में है परमेश्वर और किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि आप उनके जीवन को स्पर्श करें परमेश्वर, ताकि उनकी नौकरी की खोज पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रभु जीवन साथी की खोज कर रहे हैं परमेश्वर, शादियाँ रुकी हुई है परमेश्वर, रिलेशनशिप टूट रहे हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। जो प्रभु अविवाहित है उन्हें अच्छी जीवन साथी से आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर रिलेशनशिप में परमेश्वर प्रेम आए प्रभु। जिनके घर में अनबन है, झगड़े चलते हैं परमेश्वर, प्रभु हर एक घर में परमेश्वर शांति को बोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। स्पर्श करे परमेश्वर, स्पर्श करे प्रभु यीशु। जो मिनिस्ट्री करते हैं परमेश्वर, उनके मिनिस्ट्री प्रभु ब्लेस हो जाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ। खुदावंत, आपका धन्यवाद देता है परमेश्वर। जो प्रभु हॉस्पिटल में परमेश्वर बीमार है परमेश्वर, प्रभु उन तक भी तेरा वचन जाए परमेश्वर। और जो हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु, अलग अलग तरह से जो बीमारी से जकड़े हुए हैं परमेश्वर, किडनी के तकलीफ से हो प्रभु, हार्ट के तकलीफ से परमेश्वर हो प्रभु, लीवर के तकलीफ से हो परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर यीशु के नाम में। टीबी की तकलीफ से प्रभु कोई ग्रसित हो परमेश्वर, वो चंगे हो जाए
यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता, आप उन्हें स्पर्श करें ताकि वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत, बाइबल कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो खुदावंत, आप लोगों के जीवनों को स्पर्श करें परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। डिप्रेशन से जा रहा हो तो वो हील हो जाए, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। खुदावंत, आपका कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, यहाँ पर जैसे आपने मुझे 3 नामों को दिखाया है परमेश्वर, वर्षा, रोहित, परमेश्वर राहुल, प्रभु ये 3 नाम के लोग परमेश्वर मुझे सुन रहे हो तो उनकी जीवन को स्पर्श करे परमेश्वर, और वो लोग प्रभु यीशु अपनी बुरी चाल से फिरे परमेश्वर और तेरी ओर आ जाए परमेश्वर, तेरी ओर फिरे प्रभु। मैं उनके लिए यीशु के नाम में छुटकारा को बोलती हूँ परमेश्वर, कि उनका जीवन प्रभु जो बुराई में है, पाप में है परमेश्वर, गंदगी में फंसा है, अंधकार की ताकतों में है परमेश्वर, यीशु के नाम में वो छूट जाए, उनको छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, ये तीनों प्रभु, तीनों लोगों को आप स्पर्श करें परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में वो बच जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, यहाँ पर और एक नाम प्रभु आपने मुझे दिखाया है प्रभु, दर्शाया है, स्नेहल करके परमेश्वर। प्रभु, उसका जीवन परमेश्वर आप चेंज करें परमेश्वर, दिखावटी मसीहा ना बने परमेश्वर, परंतु तेरी और प्रभु यीशु एक सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में कार्य करने वाले हो परमेश्वर। प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, क्योंकि छोटे लोग भी उठ खड़े होंगे परमेश्वर, जो तेरे नाम का प्रचार करेंगे, कार्य करेंगे पिता परमेश्वर, परंतु उनके अंदर से परमेश्वर वो दुष्टता परमेश्वर निकल जाए परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि इस बहन के हृदय को प्रभु आप स्पर्श करें परमेश्वर, क्योंकि ऐसा न करेंगे प्रभु तो आप दर्शा रहे हो परमेश्वर कि लोग आप ही उसके विरोध में खड़े होंगे परमेश्वर। तो खुदा, उस बहन को आप स्पर्श करें, स्नेहल को आप स्पर्श करें प्रभु, ताकि वो बुराई से फिरे प्रभु और आप में आपकी और बड़े, आपको अपना उद्धार करता पूरे दिल से स्वीकार करे पिता। मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत, तेरे नाम का कार्य होने पाए, तेरे नाम का प्रभु जो लोग सच्चाई से प्रभु तेरी ओर फिरते हैं परमेश्वर, वो तेरी ओर से प्रतिफल पाते हैं परमेश्वर, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे परमेश्वर। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि हम जब सेवा करते हैं परमेश्वर, सेवा कार्य करते हैं परमेश्वर के घर में हो, कलीसियाओं में, हाउस कलीसिया में हो परमेश्वर, जहाँ कहीं भी प्रभु, उसमें प्रभु हमारा जो भी करते हैं उनके हृदय को प्रभु यीशु अब शुद्ध बनाए रखे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू प्रभु। किसी के घुटने में तकलीफ है परमेश्वर, पेन है, यीशु के नाम में चंगा हो जाए प्रभु। किसी को बैक पेन है परमेश्वर, वो हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगा हो जाए। खुदावंत, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हर मिनिस्ट्री परमेश्वर, हर सेवक परमेश्वर पवित्रता से तेरी सेवकाई में लगे रहे परमेश्वर। हर मिनिस्ट्री ब्लेस्ड हो जाए और हर मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, लोग तेरी उपस्थिति को लिए फिरने वाले हो परमेश्वर। जैसे मूसा के संग प्रभु तेरी उपस्थिति थी परमेश्वर, तो जहाँ जैसे वो कार्य करता था, मांगता था प्रभु और जाता था, आप उसके लिए रास्ते खुल जाते थे परमेश्वर, क्योंकि जब आप उपस्थित है परमेश्वर तो मार्गदर्शन भी आप करते हैं परमेश्वर। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। किसी के अंदर ये बुरी आदत है, आप में से अगर सुनने वालों में से किसी के अंदर किसी की बुराई करने की, पीठ पीछे बातें करने की ऐसा बुरा स्वभाव है,
तो आप परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर से कहे कि वो आपके मन को बदल दे। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हर घर में आनंद हो परमेश्वर, हर परिवार में प्रभु यूनिटी हो परमेश्वर, बच्चों में माता पिता के लिए आदर हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। तेरी प्रभु यीशु, तेरा कार्य होने पाए परमेश्वर, तेरा कार्य होने पाए लोगों के जीवनों में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। छू लीजिए पवित्र आत्मा हर एक मन को, हर एक हृदय को परमेश्वर, ताकि लोग सच्चाई को जाने परमेश्वर। बाइबल कहता है प्रभु रोमन की किताब 8 में, यूहन्ना की किताब में परमेश्वर, कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब लोग सत्य को जानेंगे, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है, और जब हम उस सत्य को जानेंगे तब वो आज़ाद करता है। तो प्रभु लोग सत्य को जाने परमेश्वर, ऊपरी संदेश देने वाले नहीं, परंतु तेरे प्रकाशन में परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में चलने वाले बने प्रभु हम सब पिता परमेश्वर, जो तेरी सेवा करते हैं परमेश्वर, ताकि प्रतिफल तेरी ओर से है वो सबको मिलेगा। खुदा मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद सभी के लिए, धन्यवाद सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए फिर से आपका धन्यवाद, आपके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आपके महान कार्य परमेश्वर हम सभी के जीवनों को में हो, और हमें जीवन में परमेश्वर तेरा अद्भुत स्पर्श हो परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को मिले इस समय। मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हम सब मिलकर कहे आमीन एंड आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आशीषित वचन लेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदैव हम सभी के साथ बनी रहे, और हम मिलकर कहे आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। शालोम।